नमस्कार दोस्तों। 5 थिंग्स विच मिडिल क्लास नीड्स टू स्टॉप वरिंग अबाउट, ये टॉपिक रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको पता है मेरी मिडिल क्लास सीरीज़ बहुत सुपर हिट है। यूट्यूब के ऊपर बहुत कंटेंट उसका उठाया जाता है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है। ओरिजिनल थॉट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप मेरे मेंबर हैं, ये मिडिल क्लास वीडियोस यूट्यूब पे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बाकी उसको स्पिन करते हैं लोग, ठीक है। पर आज मैं 5 चीज़ें लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया। पांचों की पांचों एंड तक देखना। इन पे आपको चिंता नहीं करनी है। एक किस चीज़ पे चिंता करनी है वो एंड में बता दूंगा। चिंता कह लो या जिसका टेक केयर करना है आपको वो कह लो, पर इन 5 चीज़ों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कॉन्ट्रारियन लगेगा कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। इन पांचों की चिंता बहुत हो रही है। ये चिंता नहीं करने से आपका बहुत ब्रेन जूस बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगी, जो कि कहीं और प्रोडक्टिवली लग सकती है या आपको वैसे सुकून की स्टेट में ले जा सकते हैं अगर चिंता करनी बंद कर दें। लॉजिक बेस्ड बताऊंगा। कितनों से आप एग्री करते हैं प्लीज़ बताना। एग्री विद ऑल 5 या एग्री विद 1 3 एंड 5 या 2 3 एंड 4 या 2 एंड 5 ओनली या नथिंग, जो भी है फीडबैक ज़रूर देना एज ए क्रिएटर, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लर्निंग होती है। गोइंग थ्रू माई कमेंट सेक्शन ओनली एज ए सब्सक्राइबर यू कैन लर्न अ लॉट। इतना मेरा ऑडियंस, आई एम सो प्राउड, इतना इंटेलिजेंट है। वो फिल्टर कर करके, क्योंकि गूगल एड्स रन नहीं करता मैं, ऐसे किसी को कोई मेरा ऑडियंस बनता नहीं है। तो पहला चीज़ विच मिडिल क्लास शुड नॉट वरी अबाउट इज़ एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। अरे क्या बात कर रहा है, एजुकेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ सुन लो, इतनी डायनेमिक सिचुएशन आ गई। अगर आपका बच्चा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, 4 साल पहले मुझे नहीं पता था मैं यूट्यूब पे ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मेरी जर्नी होगी। टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, इतनी जल्दी चेंज हो रही है दैट यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दैट एज ऑफ नाउ। यू कैन बी थोड़ा सा पैसिव एंड सी व्हाट आर थिंग्स हैपनिंग। तो चिंता नहीं करनी है, बिकॉज दैट एजुकेशन स्पेशली इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टफ इज एनीवेज आउटडेटेड एंड ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। आप में से जो मुझे सुन रहे हैं 20 25 30 35 40 50 60 साल के हो गए, आपने जो एजुकेशन में पढ़ा था वो कितने काम आ रहा है आप मुझे बता दो। जो एजुकेशन में आपने बचपन में आपने एजुकेशन करी थी उससे कितना रिलेटेड है। कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, तो इंजीनियर है वो कितना इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। जो डॉक्टर होगा वो एग्रीड कि उसको लाइसेंस के लिए वो चाहिए। अदर देन बारिंग दीज 2 3 स्पेशलिस्ट वाली चीज़ें, अदरवाइज रैंडमली एनीबडी इज डूइंग एनीथिंग। कॉमर्स ग्रेजुएट कुछ कर रहा है, इंजीनियर तो पता नहीं कुछ भी कर लेते हैं, फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी से डाउन कॉमेडी से लेके चांद तक कुछ भी करने को तैयार हैं। तो डायनेमिक वर्ल्ड है। वट ऐसा नहीं है कि अब उस पर अगर एजुकेशन पे छोड़ दिया तो क्या करेंगे। इंस्टेंट मैं सोल्यूशंस भी बताऊंगा कि बच्चे की एजुकेशन की चिंता ज़्यादा ना करते हुए क्या फोकस करना है। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है, हाइजीन हैबिट्स पे फोकस करना है। अपना बेड खुद बना ले, 12 13 14 साल का हो जाए तो कुछ खाना बना ले, सैंडविच फिक्स कर ले, अपने जूते संभाल के रख ले, जूते पॉलिश कर ले, अपने कपड़े संभाल के रख ले। वॉशिंग मशीन में सूखे कपड़े जो स्पिन के बाद सूख जाते हैं उनको निकाल कर सुखा दे, सुखाकर अपने कपड़े अपनी अलमारी में रख दे। एक इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि फिर आगे शादियां नहीं निपती, बिकॉज बच्चों को सिखाए नहीं। एजुकेशन पे सारी चिंता और फोकस हो रखा है, तो सारी सॉफ्ट स्किल सिखाई जाए। 18 साल के हो रहे हैं तो उनका पैन, आधार और ये सब खोलने पे फोकस हो, डीमैट खोलने पे फोकस हो, उनको गाड़ी वाड़ी चलाने पे फोकस हो। रियल स्किल्स, एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कैसे होती है, पेटीएम कैसे होता है, डीमैट क्या होता है, शेयर, इस तरह की मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। पर इन प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करो, उसकी हेल्थ पे फोकस करो, गुड डाइटरी हैबिट्स पे फोकस करो। खा क्या रहा है, क्या खा रही है, क्या पी रहा है, कैसे एंगेज्ड है, खेलने जाता है, खेलने जाती है, उन चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो द मिडिल क्लास नीड्स टू स्टॉप वरिंग अबाउट इज देयर फाइनेंशियल गोल्स। अब अगेन लोगों को लगेगा अरे फाइनेंशियल गोल्स ही तो है। हाँ, बहुत बहुत यूट्यूबर्स हैं, चैम्पियन इनमें है वारिकू जी। वो एक्सेल खेल के 5,000 डाल दो, 10,000 डाल दो, 15,000 डाल दो, फिर आपके 1 करोड़ हो जाएंगे, फिर आपके ऐसा हो जाएगा, फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे। फिर इस पे चिंता कर करके कुछ नहीं होने वाला। जितनी तनख्वाह आपकी आ रही है वो कोई जादुई तरह से 10 गुना नहीं होने वाली।
और बचाकर कोई अमीर नहीं हुआ है, ऐसा लगता है अमीर हुआ है। फिनेंशियल गोल्स आपने सेट करने की जगह, क्योंकि उन पे चिंता ही होगी, अचीव हो ही नहीं हुए। म्यूचुअल फंड तो वारिक्यू जी ने बोला था 12% 14% होगा, यहाँ तो 6% ही मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है, मार्केट गिर गया, ये गिर गया, अभी निकाल लूँ नहीं निकाल लूँ, चिंता पे रहोगे आप। आपको मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि वो मत करो ये एसआईपी वैसआईपी बिजनेस, पर कर दी तो कर दी, उसके बारे में ये मत सोचो कि अब ये होके ये बन जाएगा। किस पे फोकस करो, इंस्टेड फोकस ऑन योर हैबिट्स, योर फिनेंशियल हैबिट्स। फालतू के लोन नहीं लेने, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए दुनिया को खर्चा नहीं करना। जितना पैसा जहाँ खर्च होना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं डालना जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है, एसेट्स बनाने में अगर आप पैसा खर्च करेंगे और वो फ्री कैश फ्लो फेंकेंगे, जिसको आप मार्केट में एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू डाइवर्ट करें, वो एक सेट है, उस पर बार बार चिंता करके कोई मतलब नहीं है। रोज़ आपका अपनी मनी कंट्रोल पे चले गए, कभी कोई डीमैट अकाउंट .com पे चले गए, बार बार रोज़ अपने शेयर्स देख रहे हो, आज बढ़ गए घट गए, मेरा पोर्टफोलियो घट गया बढ़ गया, बिकॉज बहुत ऐप है, क्योंकि जीवन में खालीपन बहुत है। बार 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 बार, अरे आपको अगर वजन लूज़ करना है तो आपको पता है एक्सरसाइज करनी है, खाना है, वजन दिन में एक बार नाप लो। रोज़ हर 15 मिनट में वेइंग स्केल पे खड़े होकर वजन कम नहीं होने वाला। तो दैट्स आई एम सेइंग कि चिंता नहीं करनी है फिनेंशियल गोल्स की। आप चिंता कर सकते हो काम करने की, अपने अंदर लेवल स्किल्स ऐड करने की और मेहनत करने की। बाकी जो होना है वो होना है, मैं अचीव करूंगा नहीं करूंगा, अरे वो अचीव करके करोगे भी क्या? 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ की वैल्यू 20 लाख के बराबर है, फिर क्या कर लोगे? स्विट्जरलैंड फिर भी नहीं घुमा जाएगा आपसे 2 महीने। पैसे जो तिल तिल करके पैसे जोड़े हैं वो इतनी जल्दी छूटते भी नहीं फिर बाद में ये, और वो एक लाइफ निकल जाती है। तो क्योंकि फोकस ही इतना ज़्यादा है, फोकस होना चाहिए कि मैं इतना कमा लूँ, इतना कमा लूँ, मेरी महीने की इनकम इतनी हो जाए कि फिर मैं आइसक्रीम नेचुरल की खा रहा हूँ, ये बास्किन रॉबिन की खा रहा हूँ या हैगन की खा रहा हूँ, मेरे को फोकस ही नहीं, मतलब मेरे को टेंशन ही नहीं है, मैं मतलब अच्छी वाली खा रहा हूँ, ये वेजिटेबल ऑयल बेस्ड वाली गंदी आइसक्रीम नहीं खा रहा। मेरे को फाइन डाइनिंग में जाना है तो जाना है, मुझे अगर जहाज में कहीं जाना है, घूमने जाना है, तो मैं ये नहीं देख रहा कि अभी मैंने टिकट कब कराऊँ, मैं ये फोकस के हाइट से निकल चुका हूँ, क्योंकि पैसा कमाने पे आपने फोकस किया, फाइनेंशियल गोल्स पे किया, तो आप उतने के बंद के रह जाओगे। एक बार फॉरेन ट्रिप, एक बार वो शादी का, और बस लाइफ ख़त्म आपकी। हायर एजुकेशन, ये 3 चीज़ में लाइफ निपटेगी मिडिल क्लास की। बहुत इन्फ्लुएंसर्स मिडिल क्लास को मिडिल क्लास की तरह ही ट्रीट करके लाइफ लॉन्ग वहीं देखना चाहते हैं। यू कैन बिकम रिच एंड यू शुड फोकस ऑन बिकमिंग रिच एंड नॉट हैव फाइनेंशियल गोल्स पे ज़्यादा टेंशन, बट बी मोर फोकस्ड ऑन योर हैबिट्स, योर हैबिट्स टू लर्न एंड वेयर यू आर प्रोग्रेसिंग। एंड एक वो टर्म है नेटवर्थ, नेटवर्थ अपनी देखो और वो देखो कितनी बढ़ रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ विच मिडिल क्लास शुड एब्सोल्युटली स्टॉप वरिंग अबाउट इज वॉट देयर रिश्तेदार थिंक्स। रिश्तेदार कह लो या फ्रेंड सर्कल कह लो या पीयर्स कह लो या सोसाइटी कह लो, ठीक है, पर वो बनती रिश्तेदार के थ्रू ये स्टार्टिंग में। इसका मैं बताना चाहता हूँ, आपका हर रिश्तेदार एक अलग लाइफ स्टेज पे होगा। हो सकता है उसके बच्चों की 12th होगी या हायर एजुकेशन होगी या किसी की शादी होगी, आप उस लाइफ स्टेज से हो सकता है पीछे हो। तो देयर इज़ ए प्रेशर, यार इतना खर्चा तो करना ही है, इतना तो पढ़ाने में करना ही है, भाई शादी पे इतना तो बनता ही है, भाई साहब इतना, क्योंकि अगलों ने कर लिया है, अब वो आपको ज़रूर करवा के मानेंगे। अगर आप घूमने नहीं जाते, वो घूम गए किसी वजह से, तो उसका प्रेशर रहेगा। बच्चों को एजुकेशन के खर्चे का प्रेशर रहेगा, कपड़े का प्रेशर रहेगा, लाइफस्टाइल, अरे इतना कमाते हो, ऐसे रहते हो, तो क्या फ़ायदा पैसे का भी? कुछ ना कुछ रिश्तेदार आके कभी भी, रिश्तेदार कह लो या कुछ फ्रेंड्स कह लो, वो ज़बरदस्ती की स्पेंडिंग कराते हैं इनएडिक्वेसी डाल के। बहुत कम रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपकी तरह आइडेंटिफाई करेंगे और बोलेंगे खर्चा वर्चा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैंने अपने बच्चे को यहाँ भेजा था, फालतू में इतनी फीस लग गई, ऊंची दुकान फीका पकवान, कहीं प्लेसमेंट नहीं हो रहा, 25 30 35 40 लाख लग लिए, 25 30 की नहीं लग रही, इससे अच्छा तो उधर चला जाता, तो उधर भी ये होता, तू मत करना। कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे तू भी जा, ये फैंसी से जो प्राइवेट कॉलेजेस बने हुए हैं, और कर। और मतलब उसको कभी सच्चाई बताएगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर नहीं कर रहा होगा तो पुश ज़रूर करेगा, वो अच्छा है, तू उधर यूनिवर्सिटी पे करा ले, उधर करा ले। इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनेगा। आज मैं समाज को अब डिटेल इसमें बनाऊंगा तो ये वाला ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, अभी मुझे 3 चीज़ें और भी कवर करनी है। यहाँ छोटा सा हिंट दे के छोड़ूंगा, अगर आप चाहते हैं तो उस पर डिटेल वीडियो बना दो कि बच्चे को कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है, क्यों भेजना है। अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज़ डाल दो हायर एजुकेशन, HE, कि किधर भेजना है,
किस शहर में रहते हो, किधर बेचना है, उसकी प्रैक्टिकलिटी से एक लंबा वीडियो बना दूंगा। पर रिश्तेदार क्या सोच रहा है शुड नॉट बी, कि कौन सी गाड़ी में, अरे अरे ताऊ जी, अरे चाचा जी, अरे जो भी, ये इस गाड़ी में घूमते हो, अपने आप तो कहते हो इतना पैसा है, ये भी कोई गाड़ी है। जबरदस्ती देखो, सोसाइटी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, अगर सारे ही यूँ शाणे हो जाएं तो फिर ये कंजम्पशन कहाँ से हो। वो पीयर ग्रुप का प्रेशर तो रहता है, और ये यंगस्टर्स भी करते हैं। ये अपने आईफोन 70% आईफोन ईएमआई पे खरीदे जा रहे हैं। अगर 100 आईफोन इंडिया में हैं तो 70% तो ये लोन पे लिए जा रहे हैं। तो यानी दिखावा तो है ही ना। अरे फ़ोन भी कभी लोन पे लिया जाता है क्या यार, इतने मतलब, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे क्यों भाई, तुम्हारी 5-6 दिन की तनख्वाह के बराबर होना चाहिए फ़ोन, या 10 दिन की लगा लो। अब लोग फ़ोन खरीद रहे हैं 3 महीने की तनख्वाह के बराबर, 4 महीने की तनख्वाह के बराबर, तो लोन लेना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ समथिंग लाइक यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट। जौन सा फ़ोन ठीक सा आया, आपको ठीक लगता है, बार बार चेंज मत करो। चौथी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे चिंता नहीं करनी है मिडिल क्लास को। दैट फोर्थ थिंग कमिंग टू यू इज़ हु विल विन द इलेक्शंस। और आइडियोलॉजीज़ पे चर्चा, बीजेपी के भक्त या कांग्रेस के भक्त या आप तड़ या लिब्रांडू या भक्त या जो भी अलग अलग नाम बोलते हैं, इसमें खुद जाना या किसी को डालना, हर आदमी चलता फिरता कार्यकर्ता बन रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हमें एज ए यूज़र रहना है। अगर हम पार्ट ऑफ द गेम हो जाएंगे तो बारिश हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, गंदगी हो रही है, ये हो रहा है, उस पर कोई हमारा फोकस नहीं होगा। क्योंकि अगर फिर तो मतलब रिलीजन और ये सब कर कर आकर ही अगर वोट ले लेने तो फिर काम के ऊपर क्या है, फिर उसका रोना क्यों रो रहे हो। उस पर भी डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ लिख देना कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के लिख देना, कार्यकर्ता के का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये कार्यकर्ता जो बना हुआ है ना, आम मुसद्दी लाल, जिसका चवन्नी का फ़ायदा नहीं होता, और वो लेके चला, अरे नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे तू क्या बोल रहा है, ये इनसे कैसे बचना है। पहले तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, और बचना क्यों है, और खुद नहीं बनना आपको कार्यकर्ता किसी कम पार्टी का, फ्री का वो भी, ठीक है। पैसे मिल रहे हैं, मीडिया फॉरवर्ड करते हो, क्योंकि पैसे वाले भी रखे हुए इनने, भाई लाख रुपए आपको कोई दे रहा है तो जय हो बोलो, खूब काम करो, सोशल मीडिया पे करो, ट्रोलिंग करो। जो फौज रखी हुई है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनका तो समझ में आता है, फ्री फंड में लगे हुए हो एडवर्टाइजमेंट करने इनकी, फ्री फंड में, और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, अगर ये बन गया ऐसा ना हो जाए, ये ना बन जाए। जिसने बनना है, एक वोट लेके घूम रहे हो आप, एक वोट लेके घूम रहे हो। जिसने जहाँ वोट डालनी है कोई नहीं बताता, कितना मर्जी आपको लगे कि आपने टीम, अपने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स निकलते हैं इंडिया में, कोई नहीं बताता। तो टाइम वेस्ट मत करो, एक वोट लेके बैठे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करनी है। आज के दिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि लोग अपने घर में वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। बीवी कहीं वोट डाल रही है, पति कहीं वोट डाल रहा है, विच इज़ गुड डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों का अपना सिस्टम है, बच्चे अपने हिसाब से किसी को वोट डाल रहे हैं। और कई लोग तो वोट, आधे लोग तो जो चिंता करते हैं ये वोट डालने भी नहीं जाते मिडिल क्लास के, क्योंकि वो भैया कोलकाता में वोट है, गुड़गांव में काम करता है, छुट्टी लेके जाता नहीं। इतना तो श्रद्धा होना है कि पैसे यहाँ जब छुट्टी होगी एंजॉय कर लेगा, जब हरियाणा में इलेक्शन होगा तो उस दिन छुट्टी एंजॉय करके अपना बाहर घूम घाम के एंजॉय कर लेंगे, और फिर यहाँ चिंता करेंगे। तुम्हें इतनी चिंता है तो वोट डाल लो ना जाके, और एक ही वोट है तो उतनी चिंता करो ना जितनी वोट लेके बैठे हो। तो इस पर चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस आपका माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उनका धर्म है, एंड उस पर आके वो बैठ जाएंगे, उसको फिर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, अलग अलग भय डालेंगे। इससे एनर्जी बहुत निकलती है इंडिविजुअल लेवल पे। ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, मैंने चर्चा कर ली, थोड़ी बहुत ज़्यादा कर ली तो क्या हो गया, क्योंकि वेले बहुत हैं, तो उनके साथ सकिन मत करो। बहुत लोग हैं धर्म बचाने के, अपने अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी अपनी आइडियोलॉजी बचाने के लिए बड़े पाल रखे हैं इनने। 10-10 11 करोड़ है ऑफिशियल, अगर आप फिगर देखो तो, और कितने चाहिए भाई। तुम 11 करोड़ पूरे नहीं होते इस पार्टी के लिए सारे, या कोई 10 करोड़ लेके बैठा है, कोई 5 करोड़, सबका रीजनल पार्टी के नंबर कम होंगे, तुम्हारा पेट नहीं भरता। सब कोई तुमने इसी में ही डालना है क्या। अपना काम धंधा कर लेगा, कोई अपने घर में कर लेगा, अपने घर में बच्चा अलग क्या काम करता है वो तो कमरे में कर रहा है, कौन क्या देख रहा है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ लड़ना है। इस पर डिटेल वीडियो बन जाएगा, ठीक है। पांचवी चीज़, ये वीडियो बहुत बेहतरीन हो रहा है अगर आप ये चिंता करनी बंद कर देंगे, और किस पे चिंता करनी है मुझे बताना है एंड में। पांचवी और आखिरी चीज़ जिस पे आपको चिंता नहीं करनी है, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि जिस पे चिंता करनी है, वो एक ही पॉइंट है। पांचवी चीज़ जिस पे आपको चिंता नहीं करनी है, मिडिल क्लास ऑडियंस जो मेरे को सुन रहा है, योर प्रोग्रेस इन योर जॉब एंड करियर, प्रमोशन। अरे यार ये क्या कह रहा है, ये तो करनी है, प्रोफाइल करना है, बॉस है,
चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, आपको चिंता नहीं करनी है। उसका रीज़न बताता हूँ। आप या तो प्रमोट होगे या नहीं होगे, ठीक है। प्राइवेट में जितना जल्दी प्रमोट होगे उतनी जल्दी आपका थैंक यू हो जाएगा। 45-46 की एज में आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि उससे अगले लेवल पे आपको जा नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लू ब्लड हायर हिरार्की के लिए रखा है। ब्लू बर्ड क्या होता है, ब्लू ब्लड क्या होता है, जो ये आईआईटी है, आईएम है, बाहर से कहीं कुछ पढ़ के आ रखे हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है। वो हाई टेबल बोलते हैं जिसको। आप मुसद्दी लाल छोटे मोटे कॉलेजों में आपने चूस लिया, आपको ठीक है, पहुंचा दिया आपको वहाँ तक, पर 45 में आपको गन्ने की तरह फेंकने वाले। जितना जल्दी पहुँचोगे, 42 पे पहुँच गए बड़े खुश हो रहे हो, फिर 44 में निकल जाओगे, 45 में पहुँच गए तो 47 में निकल जाओगे। उसके बाद आपकी यूटिलिटी नहीं है, उतनी ही है। इंस्टेड व्हाट यू शुड फोकस ऑन, एंड सरकारी वालों को भी बता देता हूँ, सरकार में भी जो सड़क सड़क के चले सरकार, वहीं वो इंक्रीमेंट लिखती जानी है। आपकी प्रमोशन मिले ना मिले इंक्रीमेंट लगनी है। एक प्रमोशन पे एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है, वो भी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, उससे पहले तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो लेवल का खेल है, सब हायर स्केल में पहुंच जाते हैं, कोई पेंशन में चवन्नी का फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक कोई बन जाता है लाट साहब सरकार में, तो उसका काम ही बढ़ता है और इज्जत को दे नहीं रहा। तो इज्जत अगर मिल नहीं रही, काम बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, तो क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, बट इससे हाँ, लेट द एम्बिशियस गो अप। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मेरा ऑडियंस को, क्योंकि मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं समाज को इंडिविजुअल के लेवल से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। मैं इंस्टीट्यूशन का ठेका नहीं ले रहा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है। सरकार में बहुत लोग काम करते हैं तो इंडियन जीडीपी ग्रोथ 20% नहीं हो जाती। पानी भरता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है, नहीं होता, धीरे धीरे सड़क सड़क के चल रहा है, वो हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है फर्क पड़ता है। अगर कंपनी में सारे लोग इतने काम जोर लगा के करते हैं, तो जो सीईओ है, जो मालिक है, वो अपने शेयर बेच के क्यों निकल जाता है? कंपनी का शेयर क्यों टूट जाता है? अचानक से कोई खबर आती है। आपका काम हैज़ गॉट नो मीनिंग, ऐसा लगता है। वो सम कलेक्टिव कुछ हो रहा है, उसमें अपनी कोई ऐसी तैसी मूर्ख इंसान होगा जो करा ही रहा होगा, ठीक है। आपको मूर्ख नहीं बनना, क्योंकि अब मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं कोई राय देता हूँ तो क्या फिर हर आदमी, कोई तो आदमी होगा जिसको ये करना है। तो अरे भैया, कोई, आप क्यों बनना चाहते हो आदमी? आप शाणे आदमी बनो ना। आप मेरे सब्सक्राइबर हो। मेरे सब्सक्राइबर 100 करोड़ नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर कुछ लाख ही हैं। ये कुछ लाख लोगों को एज ए गुरुजी, एज ए टीचर, कोई आदमी टिप दे रहा है अच्छी लाइफ जीने की। जब सारे लोग अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं और आप ना कराएं, तभी तो रिलेटिवली आप खुश रहेंगे। अगर सारे ही एक जैसे हो जाएं तो खुशी इज ऑलवेज रिलेटिव। सारे शाणे कभी नहीं होने वाले, क्योंकि उनकी नई नई तड़प है। अब आप जो 25 साल की नौकरी में आपका जो जूस निकल चुका है, वो नए वाले का थोड़ा निकला है, उसने तो निकालना है। तभी तो यंग ब्लड चाहिए हमेशा, कि हाँ जिसका फ्रेश गन्ना चाहिए, पुराने वाले का निकाल ही नहीं सकते। जो मैं वैसे ज्ञान बांट रहा हूँ, ये सारा ज्ञान जो इंसान 45 साल से ऊपर हो जाता है उसको वैसे ही है, लिख लो। बिकॉज दे हैव सीन ऑल दिस व्हाट इज आई एम टेलिंग। जिसके बच्चे सेट हो गए या नहीं हुए, उसको पता है कि वो चिंता करने का कोई फायदा हुआ। वो एजुकेशन 7वीं क्लास में एनुअल डे में उसने पोइम गाई थी, नहीं गाई थी, हैज़ गॉट नो मीनिंग, क्योंकि स्टेज ही नहीं मिल रहा ना। बच्चा तो बड़ा कॉन्फिडेंट पैदा कर दिया आपने, बड़ी स्किल सिखा, पर उसको स्टेज तो मिल ही नहीं रहा। उसको एनुअल डे पे स्टेज मिली थी, ठीक है, तब उसने अच्छा परफॉर्म किया था, पर रियल लाइफ में तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं आपके बच्चे को। अच्छा कुछ बोलता है तो अब वो बाद में रियलाइजेशन आता है कि यार प्लेटफॉर्म बनाना कोई बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बना के लेके जैसे पैसे वही कमा रहा है। जिसने स्कूल खोल दिया पैसे वो कमा रहा है, टीचर नहीं कमा रहा, ठीक है। जिसने अस्पताल खोल दिया, अस्पताल जिसका मालिक है चला रहा है, पैसे वो कमा रहा है, डॉक्टर उतने नहीं कमा रहा। मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं, टॉप स्टार पैसे कमा जाते हैं, ठीक है। तो जीवन में पता बाद में चलता है कि फालतू की जो चिंताएं कर रहे थे और मेहनत गलत डायरेक्शन में दिखा रखी थी ताकि आपका ध्यान भटका के बाकी शाणे लोग आगे चल जाएं। तो मैं एक एवरेज इंसान को शाणा करने की वो करता हूँ। इट मे अपीयर कि मैं कुछ इस तरह की गलत बात सिखा रहा हूँ। अब वो गलत बात आपको, इसे कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। आपका फ़ायदा उठाने वालों ने आपके अंदर इतना ड्रिल कर दिया है कि कोई दूसरा आदमी आपको आके बता रहा है कि तेरा बेवकूफ़ कट रहा है, तो आप मानने को भी तैयार नहीं होगे। आपको पीड़ा होगी और बोलोगे हाय तू क्या सिखा रहा है। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। यही तो गुलामी का सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गुलाम हैं, आपको पता ही नहीं इन सिचुएशंस में। आपको चिंता नहीं करनी, चिंता करनी भी है
तो वो एक चीज़ है जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि इन ये 5 चीज़ों में चिंता करने में इतना जूस निकल जा रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हर पुरुष हर महिला को चिंता करनी चाहिए वो है उनकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी। योर मैरिड लाइफ की क्वालिटी इज़ वॉट विल टेक यू एनी वेयर इन लाइफ, या तो नीचे या ऊपर। अब इसके चक्कर में इतना एक सेक्शन भयभीत हो गया, वो शादी ही नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्चुअल में दिस इज व्हाट विच रिक्वायर्स फोकस ऑन ए डेली बेसिस। यू शुड बी वरीड एज ए हस्बैंड कि आपकी वाइफ का मूड कैसा है। यू शुड एज ए वाइफ बी मोर फोकस्ड कि अच्छा ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक ठाक खा रहा है, पैसे वैसे कमा रहा है, मैं इसको सपोर्ट कर सकती हूँ, इसका मूड ठीक है, हमारी रिलेशनशिप ठीक है, बच्चों की जिम्मेवारी हम लेंगे, दोनों टायर हैं मोटरसाइकिल के साइकिल के, दोनों में हवा डली हुई है, हम दोनों में यानी दोनों हम ठीक हैं। अच्छा इसकी कम हुई तो इसमें भरवा दी, इसकी कम हुई तो इसको करवा दी, दोनों की कम हुई तो ब्रेक ले लिया, ठीक है। फिर रियलाइज़ किया ये चीज़, ये टीम वर्क हो नहीं रहा। बीवी का अपना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो नौकरी कर रही है, चाहे घर में है, चाहे बच्चे पाल रही है, पति के अपने फरमाइशी प्रोग्राम है, क्योंकि पति इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट, पति इज़ फोकस्ड मोर ऑन दिस, नौकरी में अच्छा करना, रिश्तेदार ने मेरा ये बोल दिया, या इलेक्शन या पॉलिटिक्स। अरे आप यार, अगर आपका परिवार है, आपको इलेक्शन की चिंता करनी है तो परिवार की चिंता करो। इलेक्शन की डाल देना वोट जिसको डालना है, एक कोई तो डाल सकते हो, तो चिंता क्यों कर रहे हो, उसी को जाके डाल देना। और वो उनके कार्यकर्ता आते हैं, हर एक के आते हैं, बोल तेरे वाले को डाल दूंगा, तेरे वाले को डाल दूंगा, नहीं चल नहीं सुनना, तेरे वाला क्यों अच्छा है, डाल दूंगा, तेरे वाले को डाल दूंगा, बस मत मेरा खून चूस। और जाके उस दिन डाल देना जिसको डालनी है, सारे एक जैसे हैं। वो एक दिन पता चलेगा जब जीवन में एक एक्सपीरियंस आ जाता है, नहीं आप ऐसे, दुनिया आए दुनिया गई, इतने पार्टियाँ आई पार्टियाँ गई, देश चल रहा है। ये हाथी है बहुत बड़ा, इसको ना स्पीड को बहुत बढ़ा सकता, ना इसको कोई रोक सकता, ठीक है। इस पे इतना ज़्यादा चर्चा करना, वो जीडीपी ने 6.5 7.5% ग्रो करना है, वो 18% नहीं होने वाला, ना वो जीरो होने वाला। उसमें इस ग्रोथ में आपका शेयर कितना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और अपने परिवार को अगर आप फीलिंग दे दोगे, चिंता कर लोगे, वहाँ एनर्जी डाल दोगे और अपने परिवार को ऊपर ले जाओगे, तो इंडिया 35 करोड़ परिवार तो अपने आप इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी। आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, किसी के साइकोलॉजिकल, किसी के हेल्थ, किसी के, ये सब में जूझ रहा है कंट्री, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में नो वंडर वी आर डाउन। जो रिपोर्ट सूट करती है वो हम मान लेते हैं एज ए कंट्री, जो रिपोर्ट सूट नहीं करती उसको बोल देते हैं कि साजिश है देश के अगेंस्ट। अब क्या करें बताओ। पहले अगर ये चीज़ तो देख लें कि रोंदूमल तो है ही ना हम एज ए कंट्री, कहीं मर्जी चले जाओ, हर चीज़ का रोना है। हमसे गए गुजरे कंट्री हैं जहाँ पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये आपको पता है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क भी है, और थोड़ा और उसके पड़ोस में चले जाओ तो क्या हाल है, लेकिन वो इंडेक्स में ऊपर चले जाते हैं और हम कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हम ये नहीं देखते कि सारे पैरामीटर कैसे हैं। कई पैरामीटर्स में हम उनसे आगे हैं जो कि हमें पता है, पर कई में हम इतने पीछे हैं कि ओवरऑल हम पीछे हो जाते हैं, और ये भी एक फैक्ट है। उस पर डिटेल में और वीडियोस आ जाएंगे, पर कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है, मिडिल क्लास, द ग्रेट मिडिल क्लास, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, प्लीज़ जो ये 5 चीज़ें बताई हैं इन पे चिंता करनी बंद कर दो यार। कोई मतलब नहीं है इन पे, कोई फ़ायदा नहीं है। जिन पे चिंता करनी है, थोड़ा मैंने आइडिया दिया, आगे भी वीडियोस बनाऊंगा कि एग्जैक्टली किस पे फोकस करना है, सो दैट यहाँ आओ। वो पीछे से लोअर क्लास भागी भागी आ रही है, आपके रियर व्यू में दिखने लगी है। पहले गाड़ी चलाते थे तो लोअर क्लास दिखती नहीं थी तो लगते थे आप बहुत आगे हो, अभी आपको रियर व्यू में दिखने लगी है, ऐसे आ रही है, आपको लग रहा है कहीं निकलना जाए आगे। रिच क्लास तो आपको दिखती नहीं आगे, आपको ये नहीं पता आपका पाथ सही है नहीं सही है, रोकते हुए गाड़ी आपको डर लगता है, सही पाथ का आपको पता नहीं है, चिंता आपको बहुत सताई रही है हर चीज़ की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर लोगों को सोचना है कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जब चिंता करनी बंद करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपका ब्रेन अननेसेसरली लगा हुआ है इन सब चीज़ों में, वो शट होगा इनकी तरफ से, फिर उसको सांस आएगा, मतलब सांस के में रिलैक्स होगा ब्रेन कि यार काम की चीज़ क्या है, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी सैड, व्हाट मेक्स मी फील गुड, व्हाट मेक्स मी फील बैड। किन चीज़ों के बारे में, अपने बारे में इंडिविजुअल लेवल पे सोचना। तो इंस्टीट्यूशंस का, इल्यूमिनाती का, पीपल हु रन द वर्ल्ड, जो कभी दिखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, उनका एम हमेशा रहेगा कि आप 15 मिनट बैठ के शांति से सोच ना सकें।
जो हम ये बार बार बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, जो कि मैं एक आम इंसान के लिए, मेरा एक वीडियो था कंट्रोवर्शियल बना क्योंकि मैंने बोला आम आदमी को मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो कई लोग समझे, गहरे लोग, ठीक है, बाकी लोग नहीं समझे। अरे एम क्या है, थोड़ा सा शांत हो जाओ, यही मेडिटेशन है। एक वॉक भी मेडिटेशन है, इस वीडियो को ढंग से आपने सुना वो भी मेडिटेशन है। इस पल अगर आप मुझे सुन रहे हो, इस सुनने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करके एक अपनी डायरी खोल लोगे और इस चीज़ का वीडियो के 3 पॉइंट जिस्ट लिख लोगे और उस पर सोच लोगे 5 मिनट, वो भी मेडिटेशन है। कि आप सब लोग ट्रेडमिल पे भगाए जा रहे हो, आपको लग रहा है आप बहुत काम कर रहे हो, आप पहुंच नहीं कर रहे कहीं, वहीं पे हुआ और वहीं पे रहने के लिए आपको भागना पड़ रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कृपया करके इस ट्रेडमिल से उतर जाओ, कहीं जाना है तो, नहीं तो यहीं रहोगे। उतर के आपको लगेगा कि मैं खड़ा हूँ, एटलीस्ट यहाँ भाग रहा था, पर भाग के भी कहीं जा नहीं रहे थे। अब आप खड़े हो, अब आपके पास पूरी चॉइस है कि 2, 3, 4 किलोमीटर पर आवर पे टहल भी लोगे तो यू विल रीच समवेयर। यू डोंट हैव टू रन नाउ, पसीना भी नहीं छूट रहा, बट यू विल हैव टू थिंक। ट्रेडमिल पे तो सोच भी नहीं सकता। इफ़ यू आर रनिंग एट 9, 10 kmph, 11 kmph on a treadmill, please try. You can't think anything. The moment you think, you'll miss the step and break your teeth or nose. You will. You can listen to song while running, but you can't think. You can see TV, you can listen to music, jig 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 jig, and you can keep running, jig 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 jig. But you can't think. Can't think anything. सोचते ही गिरोगे क्योंकि वो ब्रेन बैलेंस करने में लगा हुआ है बॉडी, ठीक है। तो यही आपको ट्रेडमिल पे चढ़ाया गया है। समाज में सोशल रिफॉर्मर का मेरा रोल है, बड़े जोर लगा के मैं करता हूँ, ओरिजिनल आइडियाज़ लाता हूँ। चैट जीपीटी वाले नहीं है ये, कट कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं अमेरिकन यूट्यूबरों से चुराए हुए नहीं है, किसी उनकी किताबों का ज्ञान नहीं है। एक इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन मिडिल क्लास के लिए जेन्युइनली व्हाट इज़ अफेक्टिंग यू, दैट इज़ व्हाट आई गेट, दैट इज़ द यूएसपी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, पर आपका एक ड्यूटी भी बनता है। क्या आप ये वीडियो 5, 10, 20 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि लॉट ऑफ सेंस इज बिंग, इफ़ यू एग्री विद वॉट एवर आई हैव टोल्ड, कि यार सुनो यार, बिकॉज एज ए समाज अगर हम चेंज होंगे ना तभी होंगे, अकेले नहीं हो सकते। बिकॉज इसमें से ज़रूर हो सकता है कि आप ही वो रिश्तेदार हो जो लोगों को मिर्ची लगा रहे हो। यू मे बी ऑन द अदर साइड, यू मे नॉट बी द शरीफ वन की आपको प्रताड़ित, मतलब यू मे बी द बदमाश वन, बट आपको देखना है कि दूसरों को इस तरह कर करके आपको कोई फायदा हो रहा है, या आप सोसाइटी में आप भी ऐसी रायता ही फैला रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन करो, आपके साथ भी किसी ने ऐसे किया, आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, तो आपको थमना पड़ेगा। somebody हैज़ टू कम कि अंगुलीमाल रुक जा टाइप्स करके, देन अंगुलीमाल चेंज्ड कि अरे यार ये कौन आया, ठीक है। सो somebody needs to come and tell कि रुक जाओ यार, रुक जाओ, बैठो, सोचो। तो प्लीज़ शेयर करो, आई थिंक इट शुड बी अ गुड थिंग टू बी शेयर्ड, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपका थॉट प्रोसेस है प्लीज़ लिखो। इतना वीडियो लंबा बनता है, ज़ोर लगता है, आप केवल 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में एक कमेंट लिख सकते हैं कि भैया व्हाट डू यू एग्री, यू डोंट एग्री। बिकॉज मेरे कमेंट सेक्शन में लोग बहुत चर्चा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है उनको, और उनको उससे बहुत ज़्यादा उस पर सब्जेक्ट पे क्लैरिटी भी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच।